ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली में भगवान राम को गर्भवती माता सीता का त्याग क्यों करना पड़ा था। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो भगवान हैं अपनी भक्त की सारी बात सुनते हैं और उसी की लाज रखने के लिए उन्होंने माता सीता का त्याग किया था। माता सीता के त्याग के प्रश्न पर राम जी पर आज की महिलाएं और कुछ नास्तिक लोग या फिर जो सनातन धर्म से ईर्ष्या रखते हैं, ऐसे लोग उंगली उठाते रहते हैं। हालांकि जिन लोगों की भगवान राम में श्रद्धा नहीं है, उन्हें तो यह प्रश्न पूछने का अधिकार है ही नहीं, और न ही जानने वाले को उन्हें समझा के संतुष्ट करने की जरूरत है। गीता में श्री कृष्ण ने साफ शब्दों में कहा है कि जिनकी मेरे में श्रद्धा नहीं है, उन्हें न तो गिरा सुननी चाहिए और ना ही उन्हें इसके बारे में बताना चाहिए। दोनों एक सी ही बातें हैं। हालांकि मेरी दोष दृष्टि नहीं थी गर्भवती सीता के वनवास भेजे जाने पर, और मैं इस राजधर्म का मर्यादा से जोड़कर इसमें दोष दृष्टि नहीं रखता। लेकिन माता सीता के वनवास के कारण मैं जरूर सोचता था कि जरूर किसी श्राप के चलते ही ऐसा हुआ होगा। लेकिन किसने दिया ऐसा भयंकर श्राप? इस सवाल का जवाब मुझे मिला श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में। इस भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जिसमें उन्होंने दुर्वासा ऋषि ने दशरथ को पहले ही बता दिया था इस बारे में। राम जी को जब सीता के लक्षणों से पता चला कि उनके पुत्रों की मां बनने वाली है, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता से इसे अभिव्यक्त करते हुए सीता मां से उपहार मांगने के लिए कहा। तब माता सीता ने उन्हें कहा कि मेरी गंगा किनारे तपोवन में एक रात रहने की इच्छा है। इसे राम जी तथास्तु कह दिए और अपने मित्रों के साथ विनोद करने चले गए। राम जी के मित्र भद्र ने तब उनके पूछने पर ही अयोध्या में फैले अपवाद के बारे में बताया, जो बातें अब कही जा रही थी, जिसमें लोग राजा जी के राम जी की सीता को अपनाने पर बदनाम कर रहे थे। राम जी ने तुरंत अपने भाइयों को बुलाया और तब सबको निर्विरोध होकर सीता को वनवास में छुड़ाने का आदेश दिया। लक्ष्मण जी छोड़ने गए थे सीता जी को। सीता जी तो राम जी के वरदान से पहले ही तैयार थी। उन्होंने जो कहा था कि तथास्तु। लक्ष्मण सूरथ सारथी के साथ उन्हें लेकर चल दिए, तो सीता जी को अपशकुन होने लगे। गंगा नदी पर लक्ष्मण जी ने जब सीता जी ने पूछा तो दहाड़े मारकर रो पड़े और सीता के त्याग की बात कह सुनाई। तब सीता ने कहा कि राजधर्म की मर्यादा के लिए मुझे स्वीकार है। पत्नी की प्राण देकर भी पत्नी अपनी प्राण देकर भी पति की इज्जत की रक्षा करनी चाहिए, पति की इज्जत बचानी चाहिए। जाते समय भी लक्ष्मण खूब रो रहे थे, उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। तब पहले दशरथ के और राम जी के सारथी सूरत ने उन्हें दुर्वासा द्वारा की गई भविष्यवाणी सुनाई, जो उन्हें दशरथ जी के साथ रहते हुए बहुत पहले ही प्रेडिक्शन कर दिया था। इसमें राम जी के अत्यधिक कष्ट सहने और सीता जी के वनवास का कारण बताया गया था। क्या हुआ था कि देवासुर संग्राम में भृगु ऋषि की पत्नी शुक्राचार्य की मां ने राक्षसों के अपने आश्रम में शरण दी और उन्हें मारने आए देवताओं को मारना शुरू कर दिया था। तब अदिति पुत्र वामन ने उन्हें चक्र से मार गिराया था। इस पर भृगु ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम्हें भी अपनी पत्नी से वियोग सहन होगा और तुम कभी उसके साथ नहीं रह सकोगे चिरकाल तक। पर जब भृगु जी को अपना भूल का एहसास हुआ, तो उन्होंने तपस्या कर भगवान विष्णु से उनके श्राप को स्वीकार कर सम्मान की रक्षा करने को कहा। तब उन्होंने त्रेता में राम का अवतार लिया और इस श्राप को भुगतने का वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप गर्भवती सीता माता जी को राम जी को त्यागना पड़ा, राजधर्म के चलते और इस श्राप के चलते। एक तो राजधर्म था और दूसरा भगवान ने अपनी भक्त की रक्षा की, उसके वचनों की रक्षा की, उसके श्राप की रक्षा की। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।